दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको लगता है कि हमारे बच्चे की शादी का किसी ने बंधन करवा दिया है। बहुत सारे विचार मन में आते हैं। तो आज का जो हमारा उपाय है वह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इन्हीं जो सब सोच है जो माता पिता के मन में आती है बंधन के लिए, और भी सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, बच्चों की शादियां ही नहीं हो रही हैं, सब प्रकार से सब कुछ संपन्नता है लेकिन बस शादी होने में ही अड़चन आ रही है। तो आज का यह उपाय करके सारी चिंताएं माता पिता की दूर हो सकती हैं और बच्चों की भी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो यह उपाय करना कब है? यह शनिवार का उपाय है। खासकर इसे मंगलवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। यह हनुमान जी का बहुत ही माना हुआ, चमत्कारिक और आजमाया हुआ उपाय है। तो 12 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मदिन है और पूर्णमासी भी है और शनिवार का भी दिन है। तो हम इसीलिए इस उपाय को आज बता रहे हैं कि इस उपाय को 12 अप्रैल को करके जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं तो वह बच्चे करें या तो माता पिता करें, और इस उपाय को उस दिन करके बहुत ही ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। और जिन भी बच्चों की शादियों में बंधन लगे हुए हैं, किसी भी ग्रह नक्षत्र की वजह से, शनि की वजह से, राहु की वजह से, केतु की वजह से, तो 101% इस उपाय को करने के बाद वह सारे बंधन एक ही दिन में और एक ही इस उस छोटे से उपाय को करने के बाद सारे बंधन खुल जाएंगे और बहुत ही जल्दी बच्चों की शादी के योग बनना शुरू हो जाएगा, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं तो वह भी इस उपाय का लाभ उठा सकें। अब हम चलते हैं अपने उपाय की ओर और बताते हैं कि आपको इसके लिए क्या किस किस सामग्री की ज़रूरत है। तो आपको चाहिए एक सूखा नारियल। सूखा नारियल, पूजा वाला नारियल जो होता है, इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, पवित्र माना गया है और कुछ लोग इसे श्रीफल के नाम से भी जानते हैं। पानी वाला नारियल नहीं, सूखा नारियल जो पूजा में यूज होता है। और एक कलावे की ज़रूरत है और 7 लड्डू चाहिए, मोतीचूर के हों या तो बेसन के हों, भोग लगाने के लिए हनुमान जी का। और एक कटोरी में थोड़ी सी रोली घोल लीजिएगा और एक देसी घी का दीपक और थोड़ा सा कलश में पानी। तो अब आपको करना क्या है कि इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। और इस उपाय को आप शनिवार के दिन ही करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस दिन दैवीय शक्तियों की बहुत ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियां हैं, जो उनकी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलने वाला है। हनुमान जी का भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलने वाला है और इस उपाय को करने के बाद 101% बच्चों के रिश्ते आने ही आने हैं और शादियां पक्की होनी ही होनी है, यह हमारा विश्वास है। बस करिएगा थोड़ा सा विश्वास के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा तो फल मिलना ही मिलना है। अब करना कैसे है यह उपाय, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमारा उपाय अंत तक ही रहता है, तभी आप लोग कर पाएंगे। तो अब करना क्या है कि 12 अप्रैल वाले दिन, मतलब शनिवार को, और यदि इस शनिवार को ना भी कर पाएँ तो हमने पहले ही शुरू में बताया है कि इस उपाय को मंगलवार को भी कर सकते हैं और इस उपाय को शनिवार को भी कर सकते हैं। लेकिन यह जो 12 अप्रैल आ रहा है शनिवार का दिन, यह बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है और इस दिन किसी भी पूजा को करने से, किसी भी पाठ को करने से, किसी भी उपाय को करने से 101% फल मिलना ही मिलना है। अब करना क्या है कि चाहे माता पिता कर रहे हैं, चाहे बच्चे कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, तो शनिवार के दिन यानी 12 अप्रैल के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके, और जैसे आप दैनिक पूजा अपने मंदिर में करते हैं उसी प्रकार से पूजा करने के बाद और घी का दीपक जलाने के बाद एक कलश में पानी
भरने के बाद और मंदिर के बाहर जब आप पूजा अपनी संपन्न कर लें घर की जैसे रोज करते हैं, उसके बाद घर के मंदिर में ही बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। और जो नारियल हमने बताया है, सूखा नारियल जो बताया है, तो उसमें जो रोली बताई है उस रोली को एक कटोरी में घोल लीजिए और उस नारियल पे एक स्वास्तिक बना दीजिए, क्योंकि स्वास्तिक भी अच्छा प्रतीक माना गया है पूजा पाठ के लिए, अपने मनोकामना के लिए। तो उस पर सबसे पहले स्वास्तिक बना दीजिएगा। और जो कलावा हमने बताया है, तो जो कलावा है उसके उस स्वास्तिक पे 7 फेरे लगाइएगा, 7, क्योंकि कहते हैं ना कि शादी में 7 का अंक और 7 में घर का भी माना गया है, 7 फेरों का भी माना गया है। और 7 नंबर का जो घर है हमको वह उसका बंधन खोलना है, इसलिए आप 7 बार उस पर लपेटा मारिएगा नारियल पे, और 7 बार लपेटा मारने के बाद उस धागे को तोड़ दीजिएगा। और तोड़ने के बाद फिर उस नारियल को अपने हाथ में लेके और 7 लड्डू जो कहे हैं उनको एक प्लेट में वह भोग लगाना है मंदिर में जाके, इसलिए उन लड्डुओं को एक अलग प्लेट में रख लीजिएगा, वहीं भगवान के आले में अपने जो आपका पूजा मंदिर है। फिर करना क्या है कि उस नारियल जो आप लिया है उस पर जो 7 लपेटा लगाए हैं कलावे के, उस नारियल को, क्योंकि जो नारियल है, जो सूखा नारियल है, तो खुद ही अपने आप में पूजा का प्रतीक है, तो फिर उस नारियल को आप अपने हाथ में उठा लीजिएगा। माताएं कर रही हैं, पिता कर रहे हैं या बच्चे कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा पूर्वक एकदम प्रार्थना करिएगा हनुमान जी महाराज से, क्योंकि यह उपाय हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। और आपके घर में, हर किसी के घर में हनुमान जी की फ़ोटो होती ही है, तो फिर आप उसको लेके नारियल को अपने हाथ में और भगवान जी से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि मेरे बच्चे की कुंडली में, या बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उसी हिसाब से जितने भी पितृ दोष हैं, नज़र दोष हैं, और भी जो अन्य दोष हैं, कोई किसी ने कुछ बंधवा दिया है, जैसे भी आप प्रार्थना करके अच्छे तरीके से पूरी श्रद्धा भाव से फिर इस नारियल को, और जो हमने 7 लड्डू बताए हैं, और इस नारियल को यदि आपके बच्चे वहाँ पर हैं, बच्चे अपने आप कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, यदि बच्चे नहीं कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, तो अपने बच्चे के सर से 7 बार उतार के इस नारियल को, और जो 7 लड्डू बताए हैं हमने, वह किसी प्लेट में या डिब्बे में कर लीजिएगा, बाजार से जैसे भी आएंगे, तो उन लड्डुओं को ले जाके आप वहाँ पे हनुमान मंदिर चले जाइए, और वह जो हमने नारियल बताया है जो हाथ में लेके आप जाएंगे या किसी पात्र में रख के ले जाइए, तो वह नारियल बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। और फिर उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप सामने जाके उनके के इस तरीके से, अगर माताएं कर रही हैं तो वह अपने हिसाब से सारी प्रार्थना करें, बच्चे कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, करें लड़के या लड़कियां जो भी हैं, और प्रार्थना सब जब आपके एकदम भाव विभोर होकर आपने हनुमान जी महाराज के सामने, क्योंकि हनुमान जी महाराज हैं तो वह कलयुग के सच्चे देवता हैं, और वह उनकी जो भी पूजा करता है, जो भी उनसे मनोकामना करता है अपनी शादी के लिए या और भी कोई है, तो वो बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी करते हैं, यह ऐसा देखा गया है। और यह साल तो वैसे भी जो 2025 है वह मंगल का ही साल है और हनुमान जी को ही समर्पित है। तो इस प्रकार से आप श्रद्धा पूर्वक अपनी प्रार्थना करके उस नारियल को हनुमान जी को समर्पित कर दीजिएगा, चरणों में रख दीजिएगा। और यदि आप हनुमान जी तक ना पहुंच पाए, किसी भी कारण बस वहाँ जाने ना दिया, जो भी कारण हो, तो आप पंडित जी की सहायता से उस नारियल को हनुमान जी के चरणों तक पहुंचा दीजिएगा। और जो 7 लड्डू हमने बताए हैं उनका भी भोग हनुमान जी को लगा दीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, और इसलिए उन लड्डुओं का भी आप भोग लगा दीजिएगा। और फिर 11 बार बस एक मंत्र आप बोलिएगा, जो बहुत ही प्यारा मंत्र है और जो हनुमान जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का आप जाप मात्र 11 बार करिएगा, और उनमें से जो 7 लड्डू चढ़ाए हैं उनमें से 5 लड्डू आप वहीं छोड़ दीजिएगा, और 2 लड्डू अपने घर ले आइएगा। और 2 लड्डू घर लाने के बाद 1 लड्डू वह खा ले, बच्चा लड़का हो चाहे लड़की हो जिसकी शादी नहीं हो रही है, पूरा ही लड्डू खा ले वो। और 1 लड्डू से पूरे घर में जितने भी सदस्य हैं वह थोड़ा 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 लेके
और सारे सदस्य खा लें प्रसाद स्वरूप। तो आप देखेंगे यह उपाय आपका संपन्न हुआ अब। और जो घर में जल रखवाया है हमने कलश में, क्योंकि कलश पानी के बिना पूजा अधूरी है, उस हमेशा कहते हैं कि पानी को तुलसी माता में सिरा दीजिए या तो किसी पौधे में सिरा दीजिए। तो आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चों की जो शादी का बंधन आपको एहसास होता है, ऐसा जब शादी नहीं होती है बच्चों की तो बहुत सारे विचार सभी के मन में आते हैं कि पता नहीं क्या परेशानी है, समझ नहीं पाते परेशानी को, लेकिन अजीब अजीब विचार माता पिता के मन में आते हैं, बच्चों के मन में भी आते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि इस उपाय को करने के तुरंत बाद ही आपके यहाँ लड़के हों चाहे लड़कियों के रिश्ते भी आने लगे हैं, सारे काम मंगल कार्य भी आपके घर में होने लगे हैं। तो इस उपाय को आप अवश्य ही करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं और उनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वह भी इस उपाय का लाभ उठा सकें।